गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही, क्लियर है? यस मैम। क्या करवा रहे थे बताइए। मैम क्वेश्चन आंसर। तो कहाँ तक हो गया था? मैम 1 मिनट। मैम क्वेश्चन हो गया था। बोलो। लघु वाला मैम हो गया था। लघु का बताओ, कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया है? मैम बोलो, लघु को कौन कौन सा कराए? बताओ के जानपुरी में कौन से जांचा गया। ये वाला मैम कराइए कि समझ में नहीं आया। क्या चीज हमको बिल्कुल नहीं समझ में आया। लघु का हमने कौन कौन सा कराया है? सुनन हाँ? का नाम तारका बन कैसे बन गया। ये वाला मैम। फिर उसके बाद तारका बन क्या लिखे हो कि हम कह रहे हैं कि लघु का जितना भी क्वेश्चन कराए हैं उसको पढ़ के बताओ कौन कौन सा हमने करा दिया है, ये पूछ रहे हैं तुमसे हम। मैम लघु वाले तारका बन विषय के विचारता से चर्चा करें। ये वाला फर्स्ट बिल्कुल। सेकंड। हाँ, एक मिनट सुन लो। आप क्लास 6 में भी हो, बिल्कुल सही नहीं पढ़ लो। लिखा था कि तारका वन के विषय में विस्तार से चर्चा करें और तुम विचार बोल रहे हो, कैसे सही होगा बताओ। फिर उसके बाद क्या था? नेक्स्ट पढ़ो। तारका की मृत्यु के बाद वन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया। फिर उसके बाद सुंदरखंड का नाम तारका वन कैसे पड़ा गया। कैसे पड़ गया? वन होता है, ठीक है, बंद नहीं होता। बा और बा में बहुत अंतर होता है, ठीक है। वन लिखा है। चलिए, अब हम लोग को दीर्घ करना था ना। उसके बाद है आपका थर्ड। दीर्घ प्रश्न यही करवाना था ना। यस मैम। प्रश्न पहला है, इसको लिखोगे कॉपी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लोगे। स्क्रीनशॉट वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम, जो कि तुम इतने सही हो लेकिन इतने बिगड़ते जा रहे हो, पढ़ाई तुम्हें इतनी खराब होती जा रही है। नहीं लोगे स्क्रीनशॉट, लिखोगे एक एक लाइन। राजमहल से सिद्धाश्रम, राजमहल से सिद्धाश्रम तक की यात्रा का वर्णन करें। ठीक, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र
विश्वामित्र लिख लोगे? यस मैम। बोलो। विश्वामित्र राम राम और लक्ष्मण के साथ चलते चलते अयोध्या से दूर निकल आए। परंतु राम लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लिखो यहाँ तक, फिर आगे लिखवाते हैं। यस बता मैम। देना, हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। एग्जाम नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। यस मैम। हो गया? मैम होने वाला है। करके बताओ। यस मैम। मैम हो गया। रफ करें? यस मैम। फिर है आपका उसके बाद कहाँ तक लिखवाए थे? मुड़कर नहीं देखा। यस मैम। शाम होने वाली थी। महर्षि ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया और उन्हें बला तथा अति बला नामक विद्याएं सिखाई। ठीक,
यहाँ पे Yes, क्या ma'am. किया उन्होंने, बला और अति बला नामक विद्याएं उन्होंने सिखाया। यही तो विद्या उन्होंने दिया था। दिख रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. फिर उसके बाद है सुबह यात्रा पुनः शुरू हुई Yes, ma'am. और वे गंगा Hmm. तथा Hmm. सरयू सरयू के संगम पर पहुंचे। यही थी ना, उन्होंने धीरे धीरे इसमें क्या बताया गया था कि उन्होंने क्या बोला था, यात्रा जो थी सिद्धाश्रम तक का उसका वर्णन करना था। तो Yes, ma'am. जैसे जैसे वो चलते गए वैसे वैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है। जब संगम पर पहुंचे थे तो रात हो चुकी थी, रात हुई। Yes, ma'am. गंगा तथा सरयू के नहीं, एक मिनट रुक जाओ। Yes, ma'am. संगम पर पहुंचे, रात हुई, वे वहीं रुक गए। सुबह गंगा पार करके वे ताड़का वन में पहुंचे। राम ने वहां राक्षसी ताड़का का वध किया। लिखो यहाँ तक, अभी Yes, इसके आगे ma'am. है, Yes, ma'am. लिख कर बताओ। फिर उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे घटना होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। Yes, ma'am. हो गया? हमें होने वाला है। हो गया। हो गया, रफ करें? यस मैम। लिखे हो ना पूरा सही से, लाइन तो नहीं छोड़े हो? नो मैम। हम्म, नो मैम। पर मिला लो, कंफ्यूज मत होना। हो गया, रफ करें?
यस मैम। ताड़का का वध किया यहाँ तक। यस मैम। फिर उसके बाद है, लास्ट है प्रसन्न होकर, वहां पे पुलिस स्टॉप कर लेना, ठीक है। यस मैम। विश्वामित्र प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें 100 नए शस्त्र प्रदान किए। पुनः रात में उन्होंने ताड़का वन में रहने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह ही वे महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पहुंच गए। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट होता है आंसर नंबर 1। यस मैम। कंप्लीट करके बताओ, ठीक है। यस मैम। मैम हो गया। कंप्लीट हो गया पूरा। यस मैम। कहीं कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। चल, रफ कर रहे हैं। यस मैम। सेकंड क्या पूछा गया आपसे कि विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए, मिथिला की घटनाओं का वर्णन करें। पता है इसका आंसर क्या होगा? नो मैम। बोलो, क्यों? स्टोरी तो पढ़े हो ना? यस मैम। तो बताओ क्या है कि विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए थे, बताओ। अच्छा, मिथिला में कौन था? मिथिला में कौन रहता था ये तो बताओ।
मिथिला में मैम कौन है वो? मैम उसका नाम क्या था उसका नाम बताओ। बता कौन रहता था मिथिला में? पूछा गया आपसे विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए? मिथिला मिथिला की घटनाओं का वर्णन करें। बताओ क्या था यहाँ पे, क्या हुआ था? कुछ तो बोलो, जो समझ में आ रहा वही बोलो। देखिए कितना जान रहे हो। बिन बोले काम नहीं चलेगा बेटा, बोलो। क्या था, क्या बताया गया था उसमें? बताओ। क्या बताया गया था? नहीं पता? याद नहीं आ रहा है। ऐसे काम चलेगा, याद नहीं आ रहा है? बताओ। अच्छा जब स्टोरी बताते हैं तब तुम क्या करते हो? जब स्टोरी बताते हैं तो क्या करते हैं तुम? मैंने पढ़ा भी है इस चैप्टर को। हाँ पूरा बताओ। मैंने पढ़ा था उस दिन। तो फिर भूल कैसे गए? भूल कैसे गए ये बताओ। सीता का वर्णन किया गया है, राम और सीता का। यस मैम। जो धनुष तोड़ेगा उससे का विवाह सीता से होगा। यस मैम। अगर एक लाइन तुम ये भी बोल दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो हर्ष, इस बात को मानो। तो इस तरह से तुम 5th तक मेरे अच्छे से पढ़े हो, सही से पढ़े हो, अब तुम पढ़ाई पूरी बंद कर दिए हो, घर पर बैठे हो। इसका मतलब है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हारा ये मतलब है। अरे एक लाइन कुछ बोलते, हमने पूछा मिथिला में कौन था, बोल देते राजा जनक थे जो सीता जी के पिता थे। कुछ भी तुम नहीं बोल पा रहे हो। विश्वामित्र, इससे क्या पता चल रहा है पता है? यहाँ पे तुम्हारी कमी नहीं है, यहाँ पे ये होगा कि हमने पढ़ाया नहीं था। समझ में आ रहा है कि हमारा समझ में नहीं आता पढ़ाया हुआ? अगर ऐसा बात है तो बताओ, बोलो। बोलो हर्ष, क्या हुआ? हर्ष बोलो। यस मैम। कोई दिक्कत है? नो मैम। तो फिर विश्वामित्र अद्भुत शिव धनुष दिखाने के लिए राम को मिथिला ले गए। वे यह भी चाहते थे कि राम विदेहराज
रामविदेराज के आयोजन में हिस्सा लें। अतः वे राम लक्ष्मण सहित सोन नदी पार करके दिख रहा है ना, पार Yes, करके ma'am. जनकपुर पहुंचे। क्या हुआ, मैम क्या बोल रहे हो? मैम नदी से पहले क्या है? पा है कि सा है? पार है न, सोन है, सोन नदी। अच्छा मैम। अतः वे राम लक्ष्मण सहित सोन नदी पार करके जनकपुर पहुंचे। यहाँ तक लिख कर बताओ। यस मैम। मैम हो गया। सोन नदी पहुंचे, फिर उसके बाद है राजा जनक ने विश्वामित्र को राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत करते हुए उनसे दोनों राजकुमारों का परिचय पूछा। और उन सभी के ठहरने की व्यवस्था की। अगले दिन मत बात करो। यस मैम। सभी शिव धनुष देखने यज्ञशाला पहुंचे। धनुष सचमुच विशाल था। राजा जनक ने उन्हें
मैम बताया सचमुच कि के हाँ आगे क्या है? विशाल। सचमुच धनुष लिखा है, धनुष। समझ गए? धनुष विशाल। नहीं, विशाल लिखा है, सचमुच। विशाल। यस मैम। विशाल। राजा जनक ने उन्हें बताया कि उनकी प्रतिज्ञा है कि उनकी प्रतिज्ञा है कि पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से होगा, उसी राजकुमार लिखा है, ठीक है। प्रतिज्ञा है कि पुत्री सीता का विवाह उसी राजकुमार से होगा जो उस जो उस शिव धनुष धनुष पर धनुष पर संचा चढ़ा देगा। यस मैम। हो गया यहाँ तक? मैम 1 मिनट होने वाला है। धनुष मैम नीचे क्या है? उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ये लिखा है। हो गया? ऊपर की लाइन हो गई है, 2 लाइन और बाकी, यस मैम। लिख लो। यस मैम पूरा हो गया। नीचे नहीं दिख रहा ना? नो मैम। चढ़ा देगा, ये दिखा, ये लिखा था। अनेक राजकुमार, अनेक राजकुमार राजकुमार। यस मैम। इस कार्य में इस कार सफल रहे थे, असफल रहे। महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर राम ने वह धनुष उठा लिया, परंतु लास्ट का इधर का दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, समझ में आएगा पूछ लेना। आदेश लिखा है, कार्य लिखा, आदेश लिखा है, परंतु, ठीक। हो गया। प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में वह धनुष बीच से टूट गया। यहाँ तक लिख लो। यस मैम। लिख लो। यस मैम। हो जाए तो बता दीजिएगा। मैम हो गया। पूरा कर लियो सही से। यस मैम। चलो समझ में आ गया तो ना लास्ट में क्या लिखा गया है? यस मैम। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया आपका।
इसमें थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।